पशुपतिं द्विपतिं धरणीपतिं पशुपतिं द्विपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणत भक्त जनार्दिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं न जनको जननी न च सोदरो न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलं कुलं न तनयो न च भूरि बलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणं मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणं मधुर पञ्चमनादविशारदं मधुर पञ्चमनादविशारदं प्रमथ भूतगणैरपि सेवितं प्रमथ भूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं शरणदं सुखदं शरणान्वितं शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति न तं नृणां शिव शिवेति शिवेति न तं नृणाम् अभयदं करुणा वरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं नरशिरो रचितं मणिकुण्डलं नरशिरो रचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजं भुजगहारमिदं वृषभध्वजं चित्तिरजो धवलीकृतविग्रहं चित्तिरजो धवलीकृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरे निरंतर विभूषित वामभागं गौरी विभूषित प्रिय वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापारम्
जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आज आप लोगों को सावन महीने की महत्ता के बारे में बताएंगे। हिंदू लोगों में इस सावन का बहुत महत्व होता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा, उपासना, व्रत और जलाभिषेक करने से आदमियों के या इस धरती पर जो भी व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, जिस अभिलाषा से करते हैं उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन में पूरे महीने भर प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजा करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी सोमवार का दिन पड़े सावन महीने में, उस दिन भगवान भोले बाबा का व्रत रख करके और भगवान भोले का पूजन करना चाहिए और इससे सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। सावन महीने को भगवान शिव का भी महीना कहा जाता है, शिव मास भी कहा जाता है। वेदों पुराणों में सावन महीने में किया हुआ जो भी पुण्य है, जो भी व्यक्ति जलाभिषेक करता है, जो भी भगवान भोले का उपासना करता है, वह अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति, उसके सभी कामनाओं की पूर्ति होती है तथा अंत में वह शिवलोक को जाता है। सावन महीने की महत्ता के बारे में मैं एक कथा बताना चाहूँगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ विष भी निकला था। उस विष के वजह से चारों दिशाओं में, त्रैलोक्य में त्राहि त्राहि मच गया। देवताओं ने भगवान भोले की आराधना किया और भगवान भोले ने उस विष का पान किया और उसको अपने गले में ही रोक लिया। उसके बाद देवताओं ने गंगा जल से भगवान भोले का जलाभिषेक किया। उसी समय से भगवान भोले का जलाभिषेक होता है। और मान्यताएं और कथाओं में मिलता है कि माता पार्वती ने इसी महीने में भगवान शिव की तपस्या व्रत करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब मैं इस वर्ष 2020 में सावन महीने का विशेष महत्व हो जाता है, इसलिए कि इस महीने में, इस 2020 में सोमवार से सावन महीने का शुरुआत हो रहा है और सोमवार से ही भगवान भोले की कृपा से इस सावन महीने का अंत भी हो रहा है। 6 जुलाई 2020 सोमवार से शुरू हो करके और 3 अगस्त 2020 को खत्म हो रहा है। इस बार इस सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं तथा सोमवार से शुरू हो रहा है मास और सोमवार को ही खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी अनोखी उपलब्धि यह है कि श्रावण कृष्ण पक्ष में शनि प्रदोष बहुत ही दुर्लभ है, वो पड़ रहा है। शनि प्रदोष 18 जुलाई को पड़ रहा है। यह पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे दुर्लभ संयोग है। जो भी व्यक्ति इस व्रत का उपासना करेगा, 16 प्रदोष व्रत रहने पर उसकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति या औरत या महिला भगवान शिव के इस सोमवार व्रत को रखती है सावन में, कुमारी कन्याओं के लिए पति, शादीशुदा महिलाओं के लिए सौभाग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। अर्थात जो भी व्यक्ति जिस भी कामना से इस सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करता है,
उनका पूजन करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, उसको उसके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान भोले स्वयं कर देते हैं। 16 जुलाई को कामदा एकादशी पड़ रही है। भगवान विष्णु का पूजन करके रात भर दीपक जलाने से पितृगण को तृप्ति मिलती है और वो खुश होते हैं और अपने जिनके पितृ हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोले का जलाभिषेक करना, पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक करना, भगवान शंकर की पूजा करने से इंसान सुखी और समृद्ध हो जाता है। पुत्र, धन, लक्ष्मी सभी की प्राप्ति भगवान शिव के इस सावन महीने में पूजा करने से लोगों को प्राप्त हो जाती है। चतुर्मास व्रती के लिए शाक का इस महीने में त्याग कर देना चाहिए और भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान भोले बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सभी के इच्छित जो भी मनोभीष्टित कामना हो उसकी पूर्ति करें। जय मां विंध्यवासिनी।